देखिए पिछला लॉकडाउन से पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे लोग सेट थ्री का, ठीक है। क्लास में सेट थ्री बढ़िया से पढ़ लिए लोग, उससे अभी तो हमको टेस्ट लेना बाकी है। क्लास मतलब जब देखिए सरकार के अनुसार जब लॉकडाउन हटेगा, क्लास खुलेगा तो उसके बाद उससे रिलेटेड टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो एनसीईआरटी का 9th चैप्टर है। देखिए इस चैप्टर सब लोग पहले से ही भली भांति अवगत है। आप लोग 10th में भी इस चैप्टर को थोड़ा बहुत जानते होंगे लोग। समानांतर श्रेणी क्या होता है, उस श्रेणी का प्रथम पद को क्या बोलते हैं, एन पदों का योग को कैसे दिखाते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। एनवा पद क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग उससे पहले कुछ टर्म है उसको भी पढ़ना है, और इस चैप्टर को हम लोग और आगे तक पढ़ते जाएंगे, जिसमें आपको नया नया चीज़ पढ़ने को मिलेगा। इसमें आपको पता चलेगा कि समानांतर श्रेणी के अलावा और सारी भी श्रेणियाँ होती है। उनमें एक गुणोत्तर श्रेणी होता है जिसको जीपी बोला जाता है, और एक हार्मोनिक सीरीज हरात्मक श्रेणी भी होता है जिसको एचपी बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आज फर्स्ट क्लास शुरू करते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। इसमें सबसे पहले जानेंगे लोग, देखिए इस चैप्टर का नाम ही सीक्वेंस एंड सीरीज है, अनुक्रम एवं श्रेणी, ठीक है। इसमें पहला पद, यही पहला टर्म पढ़ने वाले हैं लोग, सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। तो हम एक डिफिनेशन के तहत इसको देख रहे हैं लोग, सीक्वेंस इसको अनुक्रम बोले, इसको अनुक्रम बोलते हैं। चलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, अनुक्रम क्या होता है। देखिए लिख रहे हैं, ए सक्सेशन ऑफ numbers under some definite rule is called a sequence। नहीं पढ़ते हैं किसी निश्चित नियम के तहत लिखी गई या फिर सजाई गई, किसी निश्चित नियम के तहत संख्याओं के सजाए गए संख्याओं के सजावट को अनुक्रम कहा जाता है। ये डिफिनेशन को उतना समझने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि जानते हैं लोग मैथ का टॉपिक है, और मैथ के एग्जाम में डिफिनेशन अब पूछा जाता है, केवल समझा जाता है। और ये इंग्लिश में लिखे हैं सीक्वेंस क्या होता है, ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स अंडर सम डिफिनिट रूल इज कॉल्ड ए सीक्वेंस, ठीक है। हिंदी में समझिए, किसी निश्चित नियम के तहत, ठीक है। ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स, किसी निश्चित नियम के तहत संख्याओं के अंडर सम डिफिनिट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। किसे बोला, किसी निश्चित नियम के तहत संख्याओं के सजावट को अनुक्रम कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तहत समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। और एग्जाम्पल देखिए, ये नंबर का सजावट किया गया। देखिए एक निश्चित नियम को ये सजावट फॉलो कर रहा है, अगर निश्चित नियम को फॉलो नहीं करता है तब हम इसको सीक्वेंस नहीं बोलने वाले हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये 1 1 1 1 1 1, ये 4 गो 1, 5 गो 1, ये 6 एंड सो ऑन। इस सजावट को भी देखिए, सबसे पहले पहला टर्म जो है इसको टर्म बोला जाता है। पहला पद में एक वन है, दूसरा पद में 2 2 वन है, तीसरा में 3 3 गो वन है, चौथा में 4 गो वन है, ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। देखिए एक निश्चित पैटर्न को, नियम को, रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अतः हम इसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। और एग्जाम्पल लेना हो तो ले सकते हैं। आगे देखिए, ये 0.5 0.05 0.005 0.005 0.1
405 एंड so on। इसमें भी देखिए निश्चित पैटर्न फॉलो हो रहा है, अतः यह भी एक सीक्वेंस है। और एग्जाम्पल नंबर 4 लिख लीजिए। 1 to the power 1, 2 to the power 2, 3 to the power 3, 4 to the power 4, 5 to the power 5 एंड so on। इसमें भी देखिए निश्चित नियम फॉलो हो रहा है, ये भी एक तरह का सीक्वेंस है। ठीक है, आगे देखिए एक और एग्जांपल यहाँ देखिए तो आते हैं। अगर 2, 5, 7, ठीक है, 8, 11, 18, 21 एंड so on। इसको देखिए, इसमें कोई निश्चित नियम फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई किसी निश्चित नियम के तहत ये वाला सीक्वेंस नहीं बढ़ रहा है, नंबर का सजावट निश्चित नियम के तहत नहीं है, तो इसको हम लोग सीक्वेंस की श्रेणी में शामिल नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए तो 2, 5, 7 आगे का 3 गो टर्म आवाज संख्या है, बीच में भाज्य आ गया, फिर आवाज है, ये भाज्य है, ऐसे ही बढ़ते चला गया, ये दोनों सीक्वेंस है। ठीक है, ठीक है, आप पढ़िए, थोड़ा रोकेगा। चलिए देखिए एक और एग्जांपल लेके हम सीक्वेंस को समझने की कोशिश करें। अच्छा नंबर एग्जांपल देखिए तो मान लीजिए इसका फर्स्ट टर्म मान लीजिए ऐसे 1 + 2 दिया हुआ है, नेक्स्ट 1/2 + 3, 1/3 + 4, 1/4 + 5। देखिए इसमें भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए ध्यान से देखिए तो 1 में पहले किया हुआ है, 1 और 2 को ऐड कर दिया इसके डिनोमिनेटर के रूप में, फिर नेक्स्ट वाले टर्म के जो नोमिनेटर है उसमें 1 है और डिनोमिनेटर में 2 + 3 है। फिर नेक्स्ट टर्म में भी देखिए इसका नोमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर 3 + 4 एंड सो इसे बढ़ते चला गया। और पहले एक एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है, फिर से एक और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सीक्वेंस दिया होगा, जैसे 1/2, ठीक है, ऐसे ये 2, 4, 5, 8, 9, 11, 18 एंड so on। ऊपर के पांचों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा तो हर सीक्वेंस एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, जिससे हमको नेक्स्ट वाला टर्म आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस एग्जाम्पल को देखिए तो 2, 4, 5 ऐसे कोनो पैटर्न दिखाई दे रहा है? कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे हमको 18 के बाद आखिर होगा क्या पता चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। लेकिन इसको देखते हैं, इसमें देखिए तो 2 ऐड होता गया है, या फिर ये सम संख्या का सीक्वेंस है, सम संख्या का सीक्वेंस है, तो इस 10 के बाद 12 हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा। ऐसे पता चला क्योंकि एक निश्चित पैटर्न होगा। इसमें भी देखिए नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, 6 को 1 होगा। इसमें भी देखिए नेक्स्ट वाला टर्म हम खोजेंगे तो क्या होगा, तो 0.405 होगा। इसमें देखिए तो 6 का पावर 6 हो जाएगा। ये सब में हमको नेक्स्ट टर्म पता चल जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है, ये किसी निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, हमको नेक्स्ट टर्म नहीं पता होने वाला है, अतः इसको हम सीक्वेंस कभी नहीं बोलेंगे। तो मैं इसको सीक्वेंस बोलेंगे, इसको सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये मिटाते हैं। ठीक है, आराम से इसको एक बार पढ़ के समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सीक्वेंस को हम कैसे दिखाते हैं, उसके पद को कैसे दिखाते हैं। जनरली हम सीक्वेंस के प्रथम पद को ए, किसी भी सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म को ए या फिर हम टी से दर्शाते हैं। ठीक है, ए या टी से हम क्या दर्शाते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अनुक्रम के प्रथम पद को हम ए या टी से दर्शाते हैं। ठीक है, और ए एन या फिर टी एन से हम लास्ट टर्म या फिर लास्ट टर्म बोलते हैं, या फिर nth टर्म भी बोलते हैं इसको, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसको ध्यान में रखिएगा, सीक्वेंस के nवां टर्म, nth टर्म, अनुक्रम के, हिंदी लिख देना, अनुक्रम के nवां पद को। ठीक है,
अनुक्रम का nवां पद, ठीक है। अनुक्रम के nवां पद को हम लोग an या फिर tn से दर्शाते हैं। और इस an या tn को हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसको हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। जनरल टर्म कहने का मतलब है सामान्य पद, ठीक है, इसको सामान्य पद भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग। उससे पहले सबको पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, मिटाते हैं। तो देखिए सीक्वेंस को दो भाग में बांट के हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट और इनफाइनाइट इसको हिंदी लिखते हैं। ये हो गया आपका परिमित अनुक्रम, और ये दूसरा हो गया अपरिमित अनुक्रम। अब देखिए परिमित और अपरिमित नाम से ही स्पष्ट है, और आप लोग इसको अच्छी भली भांति समझते भी होंगे और समझ भी जाइए। देखिए फाइनाइट सीक्वेंस वैसा सीक्वेंस जिसमें जो पदों की संख्या निश्चित हो उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। और इनफाइनाइट सीक्वेंस किसको बोलेंगे, वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या अनंत हो, इनफाइनाइट हो, अपरिमित हो, उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस। एग्जाम्पल देखिए, जैसे फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा 2 4 6 8 10, देखिए तो इसमें मात्र 2 4 5 गो पद है, ठीक है। और एक सीक्वेंस भी है, देखिए तो 2 में 2 ऐड हुआ है 4, 4 में 2 ऐड हुआ है 6, फिर 6 में 2 ऐड हुआ है 8, 8 में 2 ऐड हुआ है 10, ठीक है। एक पैटर्न को भी फॉलो कर रहे हैं, एक सीक्वेंस भी है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 5 गो टर्म्स है, ठीक है। और 5 गो टर्म्स है, एक फाइनाइट सीक्वेंस है। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर, देखिए तो 2 का पावर 2, फिर इसमें देखिए 2 का पावर 2 का पावर 2, इसमें देखिए 2 के 2 2, देखिए 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें देखिए 2 के पावर 2 2 2 2, इसमें देखिए 4 हो गया, ठीक है। ये भी एक सीक्वेंस है, ठीक है। ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, 4 गो है, अतः ये भी एक फाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। etc और बहुत सारे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए इनफाइनाइट सीक्वेंस का, जैसे इसको देखिए 1/1 + 2, 1/2 + 3, 1/3 + 4 एंड सो ऑन देने का मतलब क्या होता है, ये सीक्वेंस आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, अतः इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। इनफाइनाइट सीक्वेंस के एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, ये 2.2 2.2 2.222 2.2222 एंड सो ऑन। इसमें देखिए एंड सो ऑन है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें इनफाइनाइट है, ये सीक्वेंस बढ़ते जाएगा, ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए सीक्वेंस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये हुआ है, अब आप ले जाते हैं सुबह में टाइम में चलिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज गिवन बाय द फार्मूला n × n + 1/2 + n, ठीक है। इस फार्मूला से इस जो सीक्वेंस है, ठीक है, उस सीक्वेंस का nवां पद दर्शाया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या क्या फाइंड करना है कि इस एपी का 10वां पद क्या होगा, a10, मतलब 10वां पद क्या होगा इस सीक्वेंस का, और ये 5वां पद क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले गिवन जो दिया गया है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वीडियो रोककर आप लोग भी कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। दिया क्या गया है, nth टर्म nवां पद को tn या फिर n से सूचित कर लीजिए। tn के क्या दिया हुआ है, n × n + 1/2 + n। इस फार्मूला द्वारा nवां पद ज्ञात किया जाता है। क्या फाइंड करना है, 10वां पद और 5वां पद। आपको a10 ज्ञात करना है, 5वां पद a10, और इसको n से सूचित कर लीजिए, अच्छा रहेगा। जब इसीलिए a10 क्या हो जाएगा, a10 ज्ञात करने के लिए n की जगह हम लोग 10 भर देंगे,
बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम टू सेम उसको n की जगह 5 भर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आसानी से निकल जाएगा। निकालिए, इसलिए A10 कैसे फाइंड करेंगे n की जगह 10 भर दीजिए, 10 गुने 10 जो 1/2 जो 10 हटा दीजिए, ये 5 हो गया। सॉल्व कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 10 11 5 55 और 10 65, इसलिए 18 हो गया आपका 65। AP का 10वां पद AP बोले सीक्वेंस का 10वां पद 65 निकल गया। नेक्स्ट दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन क्या था, A5 निकालना। सेम टू सेम A की जगह n की जगह क्या रख देना है 5 रख देना है। क्वेश्चन सॉल्व 5 × 5 + 1 / 2 + 5 क्या हो जाएगा 5 × 6/2 + 5 ये 15 और 5 20, ये भी निकल गया। A5 20 निकल गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये पिछला क्वेश्चन जो समझे हैं, सेम उसी टाइप का 2 क्वेश्चन दे दिए हैं। दोनों क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा क्या, और बनाने की कोशिश कीजिए। बना कर मन हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिएगा, नहीं तो जो क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी क्लिक करके भेज सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़िए, पहला नंबर को समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ द nth term of a sequence is given by the formula 2 to the power n into n square minus 1/3 then find A3 and A5। n की जगह 3 रख दीजिएगा, n की जगह 5 रख दीजिएगा, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जनरल टर्म, इफ द जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज गिवन बाय द फार्मूला दिस देन फाइंड A1 A2 A3 A4 एंड 5। ध्यान दीजिएगा, जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म पहले क्लास में बताए हुए हैं। ठीक है, वीडियो को पीछे बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, पता चल जाएगा जनरल टर्म क्या होता है। देखिए, जनरल टर्म को इस फॉर्मूला द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है A1 A2 A3 A4 एंड A5। ठीक है, क्वेश्चन सेम टू सेम सबको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा, नहीं तो क्लास का जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी फोटो क्लिक करके डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी वीडियो के साथ इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज किया जाता है। ये कोविड महामारी दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और आराम से घर पे ही पढ़ते रहिए। हम लोग आप लोग को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से घर पे रहिए। ठीक है, धन्यवाद।